नमस्कार। आजाद बीपीएससी एकेडमी एवं आजाद ग्रुप टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि ये होली आप सभी के जीवन में नई नई रंगे, नई नई उमंगे लेकर आए। क्योंकि होली की त्योहार की बात करें तो ये बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होली को मनाया जाता है। अगर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो आप सभी ने हिरण्यकश्यप का नाम सुना होगा, जो प्राचीन भारत में एक राजा हुआ करते थे, राक्षसी कुल से हुआ करते थे और उनके भाई की हत्या विष्णु के द्वारा कर दी जाती है। विष्णु से बदला लेने के लिए वो यहां पर शक्तिशाली होना चाह रहे थे और इसी क्रम में उनके द्वारा एक बड़ा कठिन यहां पर देखा जाए तो तपस्या किया जाता है। और उस तपस्या से जब वो सफल होते हैं और वरदान मांगने की बात आती है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा वरदान मांगा जाता है कि हमें अमरत्व का वरदान दिया जाए। चूंकि भगवान यहां पर चालाक हुआ करते थे और ये राक्षसी कुल से संबंधित थे, इसलिए कभी भी ये चाहते नहीं थे कि कोई भी राक्षस यहां पर अमर हो। अगर ऐसी स्थिति हो तो पूरी पृथ्वी का सर्वनाश कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में कहा गया यहां पर ब्रह्मा जी के द्वारा कि अमरत्व को छोड़ के बाकी जो भी तुम्हें मांगना हो मांग सकते हो। तो यहां पर उन्होंने दिमाग लगाया और सोचा कि ऐसा वर हम मांगते हैं जिससे हम एकदम अमरत्व के जैसा ही वर प्राप्त कर लें। और ऐसी स्थिति में क्या मांगा जाता है आप सभी को पता है। उन्होंने मांगा कि हमारी मृत्यु किसी भी के द्वारा, यानी कि ना देवता के द्वारा, ना ही मानव के द्वारा, ना ही सुबह ना ही शाम को, ना ही दिन में ना ही रात में, ना ही घर में ना ही घर के बाहर, ना ही ऊपर ना ही नीचे, कहीं भी हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी के द्वारा बोला जाता है तथास्तु। ऐसा वरदान प्राप्त करने के बाद अब इनको घमंड हो जाता है कि हम भगवान के जैसे ही हैं, भगवान जैसी हमारे पास शक्तियां हैं। और जितनी भी इनकी प्रजाएं हैं उन सभी प्रजाओं से कहते हैं कि अब हमारे पास भगवान की शक्ति है, हम ही तुम्हारे भगवान हैं, हमारी पूजा तुम करो। अत्याचार यहां पर बढ़ने लगता है। ऐसी अवस्था में इनके पुत्र का नाम था प्रहलाद, जिनकी कहानी आप सभी ने सुना होगा। प्रहलाद इनके पुत्र होते हुए भी इनकी पूजा ना करके बहुत बड़े विष्णु भक्त थे, है ना। बार बार इनके द्वारा कहा जाता रहा कि हमारी पूजा करो, हमारी पूजा करो, लेकिन ये क्या हुआ, ये हमेशा विष्णु की ही पूजा करते रहे। इनके बहन का नाम था होलिका, जिनको आग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, अर्थात वो आग में नहीं जल सकती थी। तो ऐसी अवस्था में इन्होंने क्या सोचा कि प्रहलाद को अब यहां पर हम मुक्ति दे देते हैं, उनको आग में जला देते हैं। और उसी के क्रम में होलिका के गोद में प्रहलाद को बैठाया जाता है और यहां पर आग लगा दी जाती है। इस आग लगाने के क्रम में प्रहलाद के द्वारा बार बार भगवान विष्णु का यहां पर उनको याद किया जाता रहा, है ना। ऐसी अवस्था में क्या हुआ, जब अंत समय आया तो देखा गया कि होलिका की यहां पर मृत्यु हो चुकी है और प्रहलाद वैसे ही यहां पर जीवित है। अर्थात यहां पर क्या हुआ, बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। इसी के क्रम में होली का दहन किया जाता है होली से एक दिन पहले, ठीक है। तो आप सभी को पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस होली के अवसर पर आप सभी को जितनी भी कोर्सेज है, चाहे बीपीएससी का कोर्सेज हो या फिर आईएएस पीसीएस, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, जितने भी कोर्सेज है उन सभी पर होली के शुभ अवसर पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंट है मात्र एक दिन के लिए है, एक दिन का मेगा ऑफर है और दिनांक है 27 मार्च 2021। 27 मार्च 2021 रात को 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक लगभग पूरे 24 घंटे ये जारी रहेगा। और इसके क्रम में आप सभी आजाद बीपीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां जाकर एडमिशन सेक्शन में कूपन का प्रयोग करें होली 20। और होली 20 कूपन का प्रयोग करेंगे तो जितने भी कोर्सेस है उन सभी पर आप सभी को 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये ऑफर मात्र एक दिन के लिए है और इस एक दिन में आप सभी इसका लाभ उठाएं और अपने तैयारी को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाएं। क्योंकि हाल ही में बीपीएससी का रिजल्ट आया है और कट ऑफ इतना ज्यादा गया है कि बहुत सारे लोग यहां पर दुखी हैं। लेकिन दुखी होने की बात नहीं है, आप क्या करें, और भी जोरदार तरीके से इतनी तैयारी करें कि वो जो कट ऑफ है उससे 10 से 15 नंबर हम आगे लेकर आए। इसके लिए आप सभी की इच्छा हो तो आप यहां पर एडमिशन लें और एडमिशन लेके अपने तैयारी को तेज धारदार बनाएं, है ना। तो ये था होलिका की
हमने बात कर ली। इसमें रंग कहाँ से आया, तो रंगों की संकल्पना की बात करें तो ये वृंदावन से जुड़ा हुआ है। कृष्णा जी इसी होली के पर्व में रंगों का प्रयोग किया करते थे और वहीं से रंगों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। बिहार की बात करें तो बिहार का होली सबसे बढ़िया माना जाता है। जैसे हमारे दृष्टिकोण में जो व्यक्ति जहां का है उसके दृष्टिकोण में वहां का है। हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे फेमस क्या है, कपड़ा फाड़ने वाला होली, अर्थात कपड़ा फाड़ चीड़ देते हैं, एक गड्ढा बना देते हैं कीचड़ वाला, उसमें गोबर ओबर सब होता है, उठा के किसी भी व्यक्ति को उसमें डालते हैं, कपड़ा वपड़ा पूरा फाड़ देते हैं, ऐसे होली मनाया जाता है। इसके साथ साथ जो दोपहर है, दोपहर के बाद से गुलाल लगाया जाता है, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। गुलाल के माध्यम से हम बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, छोटों को आशीर्वाद देते हैं और बराबरी में जो भी दोस्त हैं उन सभी से प्यार मोहब्बत बांटते हैं। तो आशा करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे से होली का त्योहार मनाएं, आनंद उठाएं। गुलाल का प्रयोग थोड़ा कम करें। कारण क्या रहा कि पहले जो होली मनाया जाता था उसमें नेचुरल कलर का प्रयोग किया जाता था। आज के जितने भी कलर्स है, चाहे गुलाल है, सभी में केमिकल्स का प्रयोग बड़े मात्रा में किया जा रहा है, जो आपके स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है। तो जब भी ले थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का गुलाल ले, ताकि जिसको भी लगाए या जो भी आपको लगाए स्किन को कम से कम हानि हो। फिर भी देखा जाए तो बच बचा के यहाँ पर होली खेलना है और अच्छे से खेलना है। अंतिम समय में फिर से बोलूंगा, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।